आज ही के दिन 23 मार्च सन 1931 हमारे 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था, जिसकी याद में हम लोग देशवासी भारत के शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? याद करने के लिए, अपने क्रांतिकारियों को। लेकिन क्या सिर्फ याद करने से हमारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी? सिर्फ याद करने से नहीं। जो सपनों का भारत चाहते थे, क्या हम इन 75 सालों में आज़ादी के बाद क्या उनके आदर्शों सिद्धांतों पर खरे उतर पाए हैं? कहीं इनका बलिदान व्यर्थ तो नहीं गया हमारे क्रांतिकारियों का? ना उन्होंने परिवार की परवाह की अपने, ना अपनी परवाह की। इन सब के बावजूद वो हमारी आज़ादी के लिए लड़े, निस्वार्थ भाव से। तो कैसे हम अपना योगदान कर सकते हैं? किस तरह से देश को बनाने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। भगत सिंह, इनकी उम्र मात्र 23 साल थी। उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, इतिहास है कि फांसी का फंदा उन्होंने चूमा फांसी चढ़ते समय। कल्पना कीजिए, आज का 23 साल का नौजवान क्या कर रहा है? सिर्फ सोशल मीडिया उंगलियां स्वाइप कर रहा वो लड़का, युवा। और आप सोच के देखिए, अगर आज भगत सिंह होते तो क्या कर रहे होते? क्या ऐसे सिस्टम में वो रह पाते? इस सिस्टम का वो जोरदार विरोध करते हैं। जहाँ गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भूरे अंग्रेज अभी भी हैं। और जहाँ चोर नेता और पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, ऐसी व्यवस्था का विरोध वो जरूर करते हैं। सिर्फ इतिहास और बलिदान भर इतना इतिहास नहीं था उनका, उससे कहीं ज़्यादा। और उनका बलिदान और शौर्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश दुनिया जानती है उनकी बलिदान गाथा जो है अमर है। इसमें राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, 3 लोगों ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमा। इन लोगों में कंपटीशन होता था, कौन देश के लिए पहले शहीद होगा। आजकल के लड़कों में क्या कंपटीशन होता है? 3 जैसे दोस्त हो गए तो क्या कंपटीशन होगा? ऐसे किसी 3 दोस्तों को एक लड़की पसंद आ गई तो वो एक दूसरे से ये कंपटीशन करते हैं, कौन इस लड़की को पहले पटा लेगा। इस तरह कंपटीशन देखने को मिलते हैं। चलिए, खैर, बलिदान के विषय में और दिवस के विषय में एक मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कहते थे कि बलिदान हमेशा कमज़ोरों का होता है, लेकिन ये जो घटना थी, 3 हमारे क्रांतिकारियों ने जो अपना बलिदान दिया शहीद होकर देश के लिए, वो
इस बात का अपवाद था। हालांकि इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जो दिवस होता है कमज़ोरों को मनाया जाता है, लेकिन ये दिवस जो है शौर्य और बलिदान का प्रतीक था, जिसे मैं इन क्रांतिकारियों को सिंबल ऑफ यूथ कह सकता हूँ। ये उपाधि जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जो है इस उपाधि के हकदार हैं। और जब युवाओं के मुद्दों की बात होती है, उनके भविष्य की बात होती है, तो हमें जो है भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव की याद कहीं ना कहीं आती है। जब युवाओं को लेकर बात होती तो एक चित्र जो है दिमाग में भगत सिंह का बन ही जाता है। तो सिंबल ऑफ यूथ कहना उन्हें गलत नहीं होगा। तो हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान बेकार न जाए, इसलिए हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। आज की परिस्थितियों में हम कहीं इन नेताओं के भरोसे आँख मूंद करके बैठो तो नहीं। ये सब चीज़ों का मूल्यांकन भी करना होगा हमें। ये नौकरशाही पूंजीपति कहीं हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ न कर दें, इन पर हमें बहुत कड़ी नज़र रखनी होगी। जैसा कि आज देख ही रहे हैं आप, देश में क्या चल रहा है। तो पहले और आज की अगर तुलनात्मक बात की जाए, जिस दौर में हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था देश के लिए, तो आज अगर वो होते तो क्या कैसे सोचते भगत सिंह जी। यही सोचते कि क्या देश के लिए कहीं हम बेकार तो नहीं शहीद हो गए। और हालांकि उनसे प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपको उनकी फ़ोटो सरकारी कार्यालयों और युवाओं के दिलों में ज़रूर मिलेगी, लेकिन उनके सिद्धांत बहुत ही प्रेरक थे, मोटिवेशन देते थे कि सिद्धांतों पर कौन कितना चल सकता है, ये भी बहुत समझने वाली बात है। हमें उनके सिद्धांतों को अपनाने की ज़रूरत है। सिद्धांत अगर अपना लिया जाए तो समाज में आज भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है, जो कि आवश्यकता भी है देश के लिए और समाज के लिए। बस यही कहकर आपसे ये निवेदन करूँगा कि हम और हमारे साथी युवा के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करें। वो क्या मानते थे, कि क्या सिद्धांत थे, के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। उन्हें भी, भगत सिंह को भी बहुत किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ करता था। वो जब कहते हैं कि उनको फांसी पे चढ़ाने के लिए जो है कोई बुलाने आया, तो वो एक किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि
मैं जो हूँ अभी लेनिन की किताब पढ़ रहा हूँ। इस तरह के जो है वाक्य देखने को मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।